पहली चीज कोर्ट ने ये कहा कि भाई पहला जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर नहीं चेंज होगा। नेचर यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वक्फ बाय यूजर है या चाहे रजिस्टर्ड है, वो डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज वक्फ, वो वक्फ ही मानी जाएगी। दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर अपॉइंट आप कर रहे हैं वो आप कर लीजिए इसके नए एक्ट के अंदर, लेकिन ही कैन एक्ट ओनली जब हमें एप्लीकेशन देगा और हम परमिशन देंगे उसको केस देख के। तीसरा में ये कहा कि जो आपने कहा है कि नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, कि सिर्फ एक्स ऑफिशियो तो आप किसी भी रिलीजन का रख लो, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होंगे वो दे शुड बी ओनली मुस्लिम्स। ये हमारा इंटरिम ऑर्डर है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्टेट इट। तो जब तुषार मेहता ने कहा कि नहीं 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 जनाब हमें सुन लो, ये काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल हम सुनते हैं फिर आपको थोड़ा सा। तो हमने कहा भाई आप इनको सुनेंगे तो फिर हम भी कुछ नए आर्गूमेंट्स लेकर के आएंगे। पक्ष चाह रहा है कि स्टे ना मिले, आपको लगता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, तभी तो, वरना तो आज तो कोर्ट डिक्टेट कर रहा था इस इंटरिम ऑर्डर। तो वो चाहता है, खींचना चाह रही है, लंबा करना चाह रही है। नहीं लंबा नहीं, सरकार चाह रही है कि भाई कोर्ट उनकी बात समझ जाए, उनके हिसाब से ऑर्डर करे, लेकिन कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। चल गया कोर्ट क्या करने जा रहा है, ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल टाइम मांगा है तुषार मेहता ने कि भाई मुझे कुछ और रखने दो कोर्ट को, हो सकता कोर्ट हमारी बात न समझ पाया हो तो कुछ नए तरीके से रखने दो ताकि कल कोर्ट समझ जाए। बट एज ऑन टुडे कोर्ट हैज अंडरस्टूड व्हाट ही हैज टू डू। मतलब जिस उम्मीद से आप गए थे वो कोर्ट से हो गया, पूरा हो गया, जस्टिस जो है वो मिलेगा, पूरा मिलेगा।